जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो चैनल में वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने कमेंट्स भी करते हैं। और उन सबका भी शुक्रिया जो आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम जी चलते हैं न्यूज की तरफ। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, शायद कुछ लोग ना भी जानते हो, लेकिन ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि जैद आमिर साहब ने जो कमेंट किया था चंद्रयान 3 को लेकर, उस पे जी बहुत जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और जाहिर है उल्टी सीधी बातें जैद आमिर साहब अक्सर किया करते हैं, और शायद इसी वजह से जो है वो बहुत फेमस भी हैं। और लेकिन बात सिर्फ चंद्रयान 3 की नहीं, उन्होंने एक जमाने में कोविड वैक्सीन के बारे में जो कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। थी। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन, आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में। जी, तो कोविड के ज़माने में भी कोविड वैक्सीन के लिए भी उन्होंने बात की थी, और उनका यही कहना था कि जी ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। खैर, बात हम करेंगे पाकिस्तान की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अब लोगों ने जो है वो यहाँ तक के जहाँ पर समझे इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिसेज हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी मांग ली है वहां के ऑफिसर्स ने, वहां के एम्प्लॉयज ने, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पब्लिक कहीं उनका ऑफिस ही ना जला दे। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या काम करती है और कहां तक करती है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जी इमरजेंसी में जो है एक इजलास बुलवा लिया है, और वो मीटिंग कर रहे हैं। और वो अपने साथियों से जो उनके साथ इस गवर्नमेंट में शामिल है मशवरा कर रहे हैं, उसकी एडवाइस ले रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। इसलिए कि बिजली के बिल जो हैं उसमें 48% से ज्यादा जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिल जो है उसकी कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है, और पब्लिक की चीखें और शोर आसमान तक जा रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे ये कहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो, उनको जो फ्री बिजली मिला करती है, जितने भी यूनिट हो वो जी उन्होंने कहा कि जी हम बंद कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक नहीं है। बात तब होगी जब आप ये फ्री की बिजली और फ्री के जो नखरे हैं और फ्री के जो चीजें मिलती हैं हमारे फौजियों को, हमारी एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिशियंस को, वो भी बंद करेंगे। जी हाँ, उनसे भी कहिए कि जी अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा बिल देना होगा, वरना आपका मीटर उसी तरीके से उतार लिया जाएगा या आपकी बिजली उसी तरीके से काट दी जाएगी जैसे आम पब्लिक की होती है। जब तक ये चीज आप सब लोगों के ऊपर एक जैसा नहीं रखेंगे, तब तक पब्लिक आराम से बैठने वाली नहीं है। और अब ये कोई 1971 या 47 वाली पब्लिक नहीं है कि जिसकी समझ में कुछ नहीं आता कि कौन सा चूरन खिलाया जा रहा है। तो अब पब्लिक को ये पब्लिक है, सब जानती है। ये मुझे अचानक से एक सॉन्ग याद आया राजेश खन्ना जी का। जी हाँ, तो पब्लिक है, सब जानती है, तो इसलिए पब्लिक को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बात करेंगे इमरान खान की। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि काफी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को जो है वो जमानत मिल जाए मंडे को।
जी हाँ, उनके जो लॉयर हैं उनका कहना ये है कि जी इमरान खान को शायद मंडे को जमानत मिल जाए। खैर, एक केस में जमानत हो भी जाए तो फिर खान साहब कहीं दूसरे केस में ना फंस जाए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनसे जो है जाकर जो पुलिस के लोग हैं या नैब के लोग हैं वो जाकर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, जिसमें साइफर जो उन्होंने लहराया था उसके बारे में भी पूछा जा रहा है और बाकी जो एलिगेशंस इमरान खान साहब ने लगाई थी उस बारे में भी बात की जा रही है। हम जी आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये बता दें, अर्जेंटाइन में महंगाई का तूफान, शहरियों ने दुकानें लूटना शुरू कर दी। अच्छा जी, ये खबर हमें इसलिए दी गई है ताकि कि मतलब हर जगह हो रहा है तो यहाँ पे अगर महंगाई हो गई तो लोग शोर ना करें। मगर खैर ये बड़ी हैरत की बात है कि अर्जेंटाइन में इस तरह से हो रहा है, लेकिन खैर पाकिस्तान में अभी लोगों ने दुकानें लूटना तो नहीं शुरू की लेकिन बिल जलाने जरूर शुरू कर दिए। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 75 ईयर्स जो है वो सफारती ताल्लुकात के मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, तकरीबन 75 ईयर्स हो गए हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो है ताल्लुकात हैं और उसी की खुशी में एक सिक्का यानी कि कॉइन भी जो है वो जारी किया जाएगा। और ये कहना है जी गवर्नमेंट का, मतलब फारिग बैठे हुए हैं तो चलो सिक्के ही बना लेते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। भारत में जी हमने ये सुना कि कोई बच्चा था और उसने जो है वो इम्तिहान देने गया है यानी एग्जाम्स के लिए जब गया है तो बीच में उसने नोट रख दिए टीचर के लिए कि ताकि वो उसको पास कर दे। खैर, ये भी एक खबर आई थी, अब पता नहीं टीचर ने वो नोट लिए या नहीं लिए, लेकिन बहरहाल ये न्यूज जरूर पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। हम आपको साथ में ये भी बताते चलें, शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है सियासतदानों के पास आखिरी मौका है वरना नताइज के जिम्मेदार सब होंगे। मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहना क्या चाह रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब शायद ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास आखिरी मौका है, अगर इस मौके से उन्होंने फायदा ना उठाया या वो नहीं सुधरे तो फिर जी गब्बर नहीं आ जाएगा, फौज आ जाएगी। जी हाँ, ये कहना चाह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब घुमा फिरा कर कि पॉलिटिशियंस के पास ये आखिरी मौका है, अगर वो ना सुधरे तो जी फिर ना कहिएगा कि फौज आ गई। तो बिल्कुल जी ऐसा ही है और फौज तो खैर हर वक्त तैयार रहती है आने के लिए, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनके हालात बहुत खराब हैं तो वो भी थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमने बना लिया, टू नेशन थ्योरी भी हमने चला के देख ली, वो भी फेल हो गई। हर तरह के सिस्टम को चला के देख लिया, वो भी फेल हो गया। लेकिन ये साहब क्या बता रहे हैं, हम सुन लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये पाकिस्तान वापस करवाना था। क्यों, क्या हुआ? सर सही चल नहीं रहा है ये। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर आपकी तरफ से कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे साथ ही तो वो इंडिया दिया था, वो तो अभी तक ठीक चल रहा है। सर हमने तो डेमोक्रेसी भी ट्राई कर ली, डिक्टेटरशिप भी ट्राई कर ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ट्राई कर लिया, सब प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं चला। तुमने इतने सारे तरीकों से मुल्क को चलाकर देख लिया, ईमानदारी से चलाकर देखा? जी, तो ये साहब थे और ये पूछ रहे थे कि क्या ईमानदारी से चलाकर देखा, तो मेरा ख्याल है ईमानदारी से चलाकर अभी तक नहीं देखा है पाकिस्तान को और ना ही कोई ईमानदारी से चलाकर देखने के मूड में है। ये भी बताया जा रहा है कि जी चंद्रयान 3 के बाद जो है अब चंद्रयान 4 की तरफ भारत चला गया है और बहुत जल्दी ही चंद्रयान 4 को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या काम हो रहा है वो भी देखने वाला है। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी अभी इफ्तिताह कर दिया है। तो अभी बहुत सारे जो पाकिस्तान में लोग नहीं होते या कई शहरों में भी होते हैं। जी, ये थे जी मोहसिन नकवी साहब, जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ इसाक डार साहब खड़े थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये बता रहे थे कि मज़ारों पे ऑनलाइन चादर कैसे चढ़ाई जा सकती है, ऑनलाइन देख कैसे दी जा सकती है। यानी कि हर तरह से इसी किस्म की बेकार की बातों में पैसा और वक्त ज़ाया किया जा रहा है और उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा।
बात हम करेंगे रावलपिंडी में आवाम सड़कों पर निकल आई। जी हाँ, रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद के साथ ही शहर है, उसमें पब्लिक जो है वो रोड पर आ गई है। लेकिन सिर्फ रावलपिंडी की बात नहीं हो रही, पब्लिक हर सिटी में रोड के ऊपर है और उसकी वजह है बेतहाशा बिजली के बढ़े हुए बिल, जो कि आवाम देने के काबिल नहीं है और इसलिए आवाम शोर मचा रही है। हम बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट के जी उमर अकमल साहब जो हैं वो टीवी शो में रो पड़े। उनका कहना है कि 8 मंथ्स तक वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। इसके अलावा वो उसको मैकडोनल्ड भी नहीं खिला पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब क्या कहा जा सकता है, और यकीनन जो लोग टीवी देख रहे थे या जो लोग क्रिकेट देखा करते हैं वो इनके बहुत बड़े फैन हैं और जरूर जो है वो इनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अब बहरहाल उन्होंने टीवी शो में आके बताया कि वो किस तरह के हालात से गुजरे। जब एक क्रिकेट स्टार का यह हाल है तो आप सोचें कि एक आम आदमी का क्या हाल होगा। अवाम का सबर जवाब दे गया, बिजली की कंपनीज ने सिक्योरिटी मांग ली। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि बिजली की जो कंपनीज हैं उन्होंने जी सिक्योरिटी मांग ली है और उनका कहना ये है कि पब्लिक कभी भी उनके ऑफिस में अटैक कर सकती है और चीजों को जला सकती है और उनकी मार कुटाई भी हो सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, वो इस चीज से किस तरह से मैनेज करती है। क्योंकि बहरहाल उन्होंने तो आईएमएफ से लोन जो ले रखा है हमारे लोगों ने, उसके जवाब में आईएमएफ की ये शर्त है जिसको पूरा करने के लिए आवाम के ऊपर इस किस्म के बिल भेजे जा रहे हैं। साथ साथ जी 6 मंथ्स में लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। जी हाँ, जो अभी इस वक्त लास्ट 6 मंथ्स में बताया जा रहा है कि लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए और किसी दूसरी कंट्री में चले गए, चाहे लीगली चाहे इलीगली। लेकिन पाकिस्तान से लोग निकलते चले जा रहे हैं और हर एक की कोशिश है कि किसी यूरोपियन कंट्री में या कनाडा अमेरिका की तरफ रवाना हो जाए। हालांकि वहां पे भी कोई लड्डू नहीं बट रहे हैं, वहां पर भी कोई दरख्त पे पैसे तो नहीं लगे हुए। लेकिन हमारी पब्लिक को लगता है कि शायद वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं है जब लोग शायद भारत जाने की कोशिशें करें, जैसे अभी वो आपने देखा ना वो सीमा भाभी गई हैं। तो हो सकता है इसी तरह से मजीद लोग जो हैं वो भारत जाने की भी कोशिश करें और एक लंबी लाइन लगी हो भारत के एम्बेसी के आगे कि जी हमको वीजा दे दो या हम भी भारत शिफ्ट होना चाहते हैं, ताकि लोग वहां पे जो कुछ देख रहे हैं जिस तरह से उनकी इकोनॉमी चल रही है और लोगों को लगता है कि शायद वहां पे जिंदगी आसान होगी। हालांकि जिंदगी आसान तो शायद कहीं भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है, कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जी यूरोप कनाडा अमेरिका के बाद अगला स्टेशन या अगली कंट्री जो है, जो नेक्स्ट कंट्री है, शायद वो भारत हो जाए। और पाकिस्तान से लोग जो हैं वो भाग भाग के, और अभी तो सीमा भाभी ने रास्ता भी दिखा दिया है, तो क्या पता बहुत से लोग भारत का रुख करें और भारत पहुंचना शुरू हो जाए। लेकिन खैर मुल्क से बाहर तो लोग पहले भी जाया करते थे, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और परेशान हैं, उनको देखकर जरूर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए और कुछ तो कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के हालात जो है वो सही हों। हम पाकिस्तान को सस्ती गैस, बिजली और तेल दे सकते हैं। जी हाँ, ये दावा किया है ईरान ने। ईरान का कहना है कि जी वो पाकिस्तान को सस्ती गैस, बिजली और ऑयल दे सकते हैं। लेकिन ये कि अब पाकिस्तान इस बारे में क्या जवाब देगा, इसलिए कि सस्ता लेने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। वो अगर ये कह देते कि हम फ्री दे सकते हैं तो शायद हमें कुछ हम सोचते कि हाँ ठीक है, ये बड़ी अच्छी ऑफर है। लेकिन सस्ता देने का मतलब ये है कि सस्ता दें या महंगा दें, पैसा तो देना पड़ेगा और पैसा हमारे पास है नहीं। तो ईरान को सोचना चाहिए और ईरान को अब ये ऑफर करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को फ्री में गैस, बिजली और तेल दे सकते हैं। तो शायद यहाँ से भागे भागे लोग जाएंगे और ईरान की ऑफर को ले लेंगे। अभी सस्ते के जवाब में तो फिलहाल किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि जाहिर है सस्ते के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी जानते हैं जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर नहीं बन सकती, और बन गई तो चल नहीं सकती। जी हाँ, ये कहना है हाफिज हमदुल्ला का, जो कि जो मौलाना फजलुर रहमान के साथी हैं, और उनका कहना है कि अगर कोई गवर्नमेंट बनी तो मौलाना साहब के बगैर नहीं बन सकती, और अगर बन गई तो चल नहीं सकती। खैर चल तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं रही, अब मौलाना साहब हो या मौलाना साहब ना हो, दोनों सूरतों में गवर्नमेंट नहीं चल रही।
भारत चांद पर पहुंच गया, हम सियासी इंतकाम से आगे नहीं निकल रहे। सिराज अल हक साहब जो कि जमाते इस्लामी के अमीर हैं, उनका कहना है कि जी भारत चांद पे चला गया है और हम जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन सिराज अल हक साहब, वो जैद हामिद साहब तो कह रहे हैं कि भारत चांद पे गया ही कोई नहीं। उन्होंने तो वैसे ही ग्राफिक्स बना ली हैं और उन्होंने तो वैसे ही वीडियो गेम जो बच्चों की होती है उसमें से ग्राफिक्स निकाल के दिखा दी हैं और वो हमें मामू बना रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी वो चांद पे चले गए। अब हम माने तो किसकी बात माने, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जो जैद हामिद साहब हैं वो अक्सर भारत के बारे में नेगेटिव ही बोला करते हैं। अभी तक मैंने उनको पॉजिटिव बात करते हुए नहीं देखा, और वही एक हैं जो कि बार बार गजवा हिंद की तरफ भी जाने का इशारा देते हैं और कई बार फौजी यूनिफॉर्म पहनकर गनशन लेके उनकी पिक्चर्स भी आई हैं, वीडियोस भी आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बस अब गजवा हिंद के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि शायद उनकी गाड़ी में फ्यूल नहीं था जो वो पहुंच नहीं पाए और सिर्फ वीडियो बनाकर घर में ही बैठ गए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें, पीटीआई को लाने की बात करने वालों पर जमीन तंग कर देंगे। जी हाँ, ये है जी अयाज सादिक साहब, जो कि आप जानते हैं जिन्होंने वो भी कहा था कि जी जब अभिनंदन को वापस किया था, इंडियन पायलट को, वो स्टेटमेंट भी नहीं कहा था कि जी आर्मी चीफ की टांगे कहाँ पर ही थी और पसीने निकल रहे थे और ये हो रहा था वो हो रहा था। जी हाँ, अयाज सादिक साहब को कौन नहीं जानता, और इनकी स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह की होती है। और इनका फिर कहना है कि जिस किसी ने कोशिश की कि पीटीआई को जो है वापस लाया जाए तो हम उसके लिए जमीन तंग कर देंगे। अब इस किस्म की स्टेटमेंट देने का इसका कोई मौका तो नहीं था, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते वक्त ये नहीं देखते क्या टाइम हुआ है, बोलना भी चाहिए या नहीं। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ जिस जज ने फैसला दिया था, यानी कि बोले तो खान साहब को जेल में दिया था, उनका कहना यह है कि उनको, उनकी फैमिली को और उनको जी धमकियां मिल रही हैं और इमरान खान के खिलाफ फैसला देने के बाद से वो काफी परेशान है, उनको सिक्योरिटी की भी जरूरत है, ये कहना है जी जज साहब का। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाती है या नहीं, वैसे देनी चाहिए। और इस तरह से किसी जज को डराना धमकाना जो है वो भी सही नहीं है। लेकिन खैर, पीटीआई का हमेशा से ये रहा है कि जो उनके खिलाफ होता है वो उसको ट्रोल भी करते हैं और तरह तरह की धमकियां भी लगाते हैं। अशराफिया को 220 अरब यानी 220 बिलियन का पेट्रोल और 550 बिलियन की मुफ्त बिजली जो है उसको बंद कर देने का मुतालबा कर रही है पब्लिक। जी हाँ, अशराफिया से मेरा वही मतलब था कि जो बोले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मैं ये कह रही हूँ कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी जो फ्री की बिजली और पेट्रोल है वो बंद किया जाए, फौजियों का भी फ्री की जो बिजली और पेट्रोल है वो बंद किया जाए, एजेंसीज वालों को भी जो फ्री का पेट्रोल, बिजली और दूसरी सहूलतें दी जाती हैं फ्री में, वो बंद करेंगे, तब ही कुछ बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए और तभी जो है वो आम पब्लिक जो है वो जी सकेगी। लेकिन बात सारी ये है कि इतनी हिम्मत किसके अंदर है जो फौजियों से कहे कि जी हम आपको फ्री के बिजली और पेट्रोल या बाकी की जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं दे रहे, या फिर एजेंसीज वालों को कौन ये हिम्मत करके कहेगा कि जी कल से आपको फ्री का, बल्कि आज से आपको फ्री का पेट्रोल, बिजली और कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान के खजाने में पैसा नहीं है। हम आपके नखरे और हम आपके खर्चे ये फजूल के नहीं उठा सकते। अगर आपने घर में बिजली इस्तेमाल करनी है तो जैसे आम पब्लिक जो है सॉरी जैसे आम पब्लिक अपने बिल पे करती है वैसे ही आप भी बिल पे करें, लेकिन इतनी हिम्मत तो किसी में है नहीं। तो जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई किस्म का एक्शन होगा या कोई किस्म का काम किया जाएगा कि इन फौजियों की और इन एजेंसीज वालों की या इन पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इनके घर की बिजली और पानी और फ्यूल और हर चीज के लिए इनको भी कहा जाए कि जी आप भी बिल भरिए, जैसे आम पब्लिक, एक मजदूर, एक जो काम कर रहा है यानी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लोग, या जो अपने तौर पे जो आम पब्लिक जिसे हम कहते हैं जिसका कोई बेचारों का वाली वारिस नहीं होता, वो जो अगर अपने बिल पे कर रहे हैं तो फिर इन लोगों को भी बिल पे करने चाहिए। ये फ्री के मजे जो हैं इन लोगों के जब तक बंद नहीं होंगे, फ्री के खर्चे और फ्री की ट्रैवलिंग जो हर वक्त ये करते रहते हैं कि कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी बार बार हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, इनके भी खर्चे बंद होने चाहिए, तभी होगा। लेकिन अभी तो हमने देखा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं
वो अपनी पूरी फैमिली क्या तकरीबन 52 के 56 लोगों के साथ हज पे चले गए थे, और वो सारा खर्चा जो था वो गवर्नमेंट के खजाने में से दिया गया था, जो कि बहुत गलत है और ये बिल्कुल जुल्म है पब्लिक के ऊपर के उनके पैसे से और उनके टैक्स के पैसे से जो है वो इस किस्म की अय्याशियां हमारे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद कहा ये जाता है कि जी जो आम पब्लिक है उसके बिलों में ये टैक्स भी डाल दो और वो टैक्स भी डाल दो, और उसके बाद पब्लिक जो है वो इस वक्त शदीद परेशान है और बाहर सड़कों के ऊपर है। लेकिन उनको अगर रोकना है और अगर मुल्क को संभालना है तो सबसे पहले इन लोगों के ऊपर जो है शिकंजा कसना होगा, जो फ्री की बिजली, पानी, पेट्रोल और दूसरी सहूलियात जो है या दूसरी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। यहाँ से हम चलते हैं और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।